हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 है और एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। और बच्चों ये हमारी है लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें पहले इनके बच्चों ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के उनका सॉल्यूशन भी बताना है कि उनका सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स की जो वैल्यू है वो हमने मान ली x। ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज को हमने मान लिया कितना, y। ठीक है। तो यानी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 10। यानी कि मतलब भाई क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो यानी लड़का और लड़की मिलकर टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और दूसरा क्या बोला गया, नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स जो है वो लड़कों से, यानी कि y, लड़कों को क्या माना हमने, y माना, y से 4 ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, y को धर ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे होगी दूसरी वाली इक्वेशन। ठीक है। तो बच्चों देखो, पहली इक्वेशन होगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी होगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमें इनकी ग्राफ बनानी है। बच्चों देखो, ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ऊपर वाले टेबल ऊपर वाली इक्वेशन के लिए है, ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन नीचे वाली के लिए। तो ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। तो ये जो टेबल है मैं ऊपर वाली इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए मैं ये टेबल बना रहा हूँ। और तो देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू, पहले वाली की बात कर रहा हूँ, अगर मैं x की वैल्यू को, तो देखो बनाना किस पे, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। ठीक है ना। किस पे बनाना है इसको, ग्राफ पेपर में बनाना है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूँ, तो y की वैल्यू अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। ऐसा नहीं बेटा कि 2 ही रखना है, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 0 1 2 -1 -2, जो भी आपका मन करे वो आप वैल्यू रख सकते हो। मैं 2 रख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू में 7 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ भी दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख लो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू में 7 रख दूँ तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। बच्चों मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका। x की वैल्यू 2 5 7 और यहाँ 3 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारी 8 7 5 3। जो जो पहले मैं पहली लाइन बनाता हूँ, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 8, यानी कि ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5, यानी ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, यानी ये पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। गलती से यहाँ से बन गया वो, यहाँ जाना चाहिए। एक लाइन तो ये बन गई। दूसरी लाइन क्या है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1, यानी ये पॉइंट हो गया। और x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, यानी ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब है कि मैं इस लाइन को ऐसे ले जाऊंगा तो ये दोनों लाइन यहाँ कट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा,
7,3 मतलब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है हमारी 3। और आप बच्चों का नाम भी लिख सकते हो। पहली वाली जो इक्वेशन है वो है, ये वाली जो इक्वेशन है वो x माइनस वाई इक्वल टू 4, और जो ये वाली इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये दोनों इक्वेशन है बच्चों हमारे पास। तो इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। और अगर मान लो किसी पॉइंट पे ये दोनों लाइन कट कर रही है, तो जब ग्राफ से नापोगे ना, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। तो हमने मान लिया कि जो पेंसिल की कॉस्ट है, 1 पेंसिल कॉस्ट हमने मान लिया x रुपीज है, और 1 पेन की कॉस्ट जो है वो कितनी है, y रुपीज है। तो 5x प्लस 7y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और 7 पेंसिल और 5 पेन यानी कि 7x प्लस 5y, इसकी वैल्यू कितनी है, 46 है। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी, 50 रुपए है, यानी कि 5x प्लस 7y कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 7x प्लस 5y कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो बच्चों ने हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टेबल बनानी पड़ेगी। एक टेबल पहले वाली इक्वेशन के लिए और दूसरी टेबल दूसरी वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन के लिए ये होगी, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए होगी। अगर पहली वाली इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 रखूं, अगर पहली वाली इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 रखूं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/7 हो जाएगी। और पहली वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ऐसे बच्चों यहाँ पे करेंगे, x की वैल्यू एक बार 0 रख दी हमने, तो y की वैल्यू 46/5 हो जाएगी। और y की वैल्यू एक बार 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46/7 हो जाएगी। तो इसको बड़े आराम से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको बना लेना आराम से और देखना कि ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं। जहाँ पे कट करेंगी ग्राफ पेपर में, और देखो बच्चों ये जो ग्राफ है ना, आपको ग्राफ पेपर में बनाने हैं। कहाँ बनाने हैं, ग्राफ पेपर में बनाने हैं, जहाँ पे आप 1 बॉक्स इक्वल टू क्या मानोगे, 1 यूनिट या 5 यूनिट या 10 यूनिट। जिस तरीके से आपको 1 बॉक्स इक्वल टू मारना है उस तरीके से आप मान सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। बहुत सिंपल है बच्चों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि a1/a2 की वैल्यू अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो वो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है तो वो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो वो कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो बस सिंपल लाइन हो जाएगा आपको। जैसे पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और ये 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। बच्चों देखो a1/a2 क्या आ जाएगा यहाँ से, 5/7, तो ये 5 है, ये 7 है। b1/b2 कितना हो जाएगा, -4/6 यानी कि -2/3 आ गया। तो आप देख सकते हो बच्चों a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों दूसरे वाले को हम कर लेते हैं। दूसरे वाले में बच्चों a1/a2 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 9/18 यानी कि 1/2।
B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू 12/24 यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस है। क्या है बच्चों ये कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर इसकी बात करें बच्चों तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 6/2 यानी कि 3। B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन -1 यानी कि 3 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है 10/9 यानी कि यहाँ से A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर है और ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया पैरेलल लाइंस हो गई। क्या हो गई हमारी पैरेलल लाइन। तो ये कोइंसिडेंट हो गया, ये पैरेलल हो गया और ये क्या था इंटरसेक्टिंग। क्या था हमारे इंटरसेक्टिंग। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन होता है। जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो जो एक क्वेश्चन में करा देता हूँ बाकी आप लोग करना है इसको। जैसे ये है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसे बच्चों में क्या लिख सकते 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों A1 अपॉन A2 कितना हो गया 3/2 हो गया और B1 अपॉन B2 कितना हो गया -2/3 हो गया। यानी कि A1 अपॉन A2 नहीं बराबर है किसके B1 अपॉन B2। तो ये तो इंटरसेक्टिंग हुआ। ये क्या हुआ इंटरसेक्टिंग हुआ। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है वन सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन तो है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया। चाहे बच्चों एक सॉल्यूशन हो चाहे हजारों सॉल्यूशन हो वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। तो उसी तरीके से बच्चों दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कर सकते हैं। चौथे की बच्चों बात कर लेते हैं। Which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution. तो बच्चों पहले वाले की तो हम बात कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा 1/2 और C1 अपॉन C2 भी कितना हो जाएगा -5 और -10 यानी ये भी 1/2 हो गया। इसका मतलब इसकी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए मतलब ये वाला क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट हो गया। ये वाला क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट हो गया। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं बच्चों। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। B1 अपॉन B2 की वैल्यू -1 अपॉन -3 यानी ये भी 1/3 आ गया और C1 अपॉन C2 की वैल्यू -8 अपॉन -16 तो ये 1/2 हो गया। तो बच्चों देखो ये क्या हो गया ये पैरेलल लाइन हो गई। ये क्या हो गई पैरेलल लाइन हो गई। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया बच्चों इनकंसिस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2/4 यानी कि 1/2
b1/b2 की वैल्यू कितनी है? 1/-2। बच्चों ये तो यहाँ से क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। इंटरसेक्टिंग क्यों हो गया? क्योंकि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है। ये +1/2 है, -1/2 है, तो बराबर कैसे हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन आता है ना, इंटरसेक्टिंग का क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब बच्चों ये तो कंसिस्टेंट हो गया। और ये भी बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप करके देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। क्योंकि a1/a2 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आएगा, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। और पैरेलल लाइन में कोई भी कंडीशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जो भी कंसिस्टेंट आया उसका ग्राफ आप बना सकते हो, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। मतलब पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, ग्राफ बना के सॉल्व करना, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अब हमारे पास बचा 5, 6, 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ को हमने x मान लिया, ब्रेड्थ को y मान लिया। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 meters. Length is 4 meter more than its breadth. मतलब क्या है, जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेड से 4 मीटर जाता है, यानी जो x की वैल्यू है वो क्या है, y+4 है। ठीक है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, लेंथ यानी कि l, l की वैल्यू किसके बराबर है, b+4 के बराबर है, यानी x की वैल्यू y+4 के बराबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ जोड़ो क्यों, रेक्टेंगल के पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स l+b, इसकी वैल्यू 36 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेंथ की वैल्यू x है, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, y है, ये 36 के बराबर है। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, y+4, और ये y इक्वल टू 36, तो 2y इक्वल टू 32 हो जाएगा, y इक्वल टू 16, यानी ब्रेड्थ की वैल्यू 16 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगी, हमारी लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 20 हो गई, और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी होगी, 16 मीटर होगी। तो ये हमारा आंसर है। छठवां क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation 2 variables such that the geometric representation of the pair so formed is intersecting, parallel, coincident. तो पहले की हम बात कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, 2x plus 3y minus 8 बराबर 0। ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमें, तो कुछ भी लिख सकते हैं, x plus 5y plus 7 बराबर 0। भाई इस लाइन में उस लाइन में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। पैरेलल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, 2x plus 3y plus 7 बराबर 0। a1/a2 b1/b2 तो बराबर आ जाएगा इस लाइन का उस लाइन का, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आएगा। तो तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो बच्चों कोइंसिडेंट लाइन के लिए जो भी इक्वेशन आपको दी गई है, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही करो, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2x plus 3y minus 8 बराबर 0 पे हो जाएगा। 4x plus 6y minus 16 बराबर 0। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया इंटरसेक्टिंग का,
ये हो गया हमारा पैरेलल का और ये हो गया हमारा कोइंसिडेंट का। ठीक है बच्चों, तो ये 6 वाला हो गया हमारा। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1। और ये 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 3x अपॉन 2। ये होगी दूसरी इक्वेशन। ये बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट द ट्रायंगुलर रीजन। सबसे पहले तो जो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी इन दोनों के लिए अलग अलग। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -1। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1। यहाँ भी एक काम करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 आ गई, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। बना देंगे। ये 1 होगा बच्चों, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 होगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, यानी ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा। इसका मतलब बच्चों हमारी जो लाइन बनेगी वो ये बन जाएगी, और ये लाइन कौन सी होगी हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, यानी ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। इसको हम मिला देंगे बच्चों, ठीक। तो क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया ट्रायंगल ए बी और सी। क्या हो गया हमारे, ए बी और सी। तो वर्टिसेस बताने मतलब हमें कोने बताने, कोने क्या होंगे। तो बच्चों देखो बी वाला जो कोना है वो तो क्या हो जाएगा हमारा, -1, 0 हो जाएगा, और सी वाला क्या हो जाएगा, 4, 0 हो जाएगा। ए वाला कोना कितना होगा, तो बच्चों ए वाला कोना निकालने के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये बेटा आपको ग्राफ से मिलेगा। जब आप ग्राफ पे डायग्राम बनाओगे और जब आप मेजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वैल्यू कितनी होगी। चलिए बता देता हूँ मैं आपको कैलकुलेट करके अपने मन में। 2x प्लस 2 तो 5x इक्वल टू 10। x की वैल्यू 2, यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना। 6 प्लस 6 12, और हाँ बिल्कुल सही बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू 2,3, यानी पॉइंट a पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, पॉइंट c पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, और पॉइंट b पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। तो बच्चों ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए यहाँ पर। और फिर वो ये बोल रहे हैं शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो शेड करने में क्या जाता है, शेड करना भी कोई बहुत बड़ी चीज होती है। बस ये आंसर हो गया हमारा। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और इसी के साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 3.3 के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करें, ख्याल रखें।